अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है विद इन द ह्यूमंस और विद इन द अदर मैमल्स। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पायरेक्सिया। वो हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थर्मोस्टेट फंक्शन और फीडबैक कंट्रोल होता है ये किस तरह से होता है, क्योंकि फीडबैक कंट्रोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसको तीन फैक्टर कंट्रोल करते हैं। एक होता है इसका रिसेप्टर, एक होता है कंट्रोल सेंटर और एक होता है इसका अफेक्टर। जो कंट्रोल सेंटर होता है उस वो जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसका कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सबसे पहले तो रिसेप्टर आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल सेंटर, और थर्ड है हमारे पास अफेक्टर। अब हम जो मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर हम देख रहे हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वार्म कंडीशन है या कोल्ड कंडीशन है तो किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को जो है वार्म कंडीशंस हैं, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमंस की एग्जांपल हम ले रहे हैं तो ह्यूमन में जो है वो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है 37, यानी कि 36 से 38 तक के दरमियान जो है ये नैरो रेंज के अंदर मेंटेन होता है, और 37 डिग्री सी हम ले लेते होते हैं। तो क्या होता है कि अगर 37 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है बॉडी का तो उसको हम वार्म कंडीशंस के अंदर लेते हैं। और अगर वार्म कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी स्किन जो है, जो स्किन है इस ये हमारा क्या है, स्किन है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। तो स्किन क्या करेगा, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या जो स्किन है उसके अंदर से क्या क्रिएट होती है, एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है। ठीक है, वार्म टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ से एक क्या क्रिएट होगी, नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी। वो नर्व इम्पल्स क्या करेगी, मैसेज लेकर जाएगी हमारे सेट पॉइंट तक जो कि हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को के पास एक पॉइंट सेट हुआ हुआ है, इसको एक पॉइंट बताया हुआ है कि आपने 37 डिग्री पर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। अब जब इसे इत्तला मिलेगी कि 37 से ऊपर टेम्परेचर हुआ हुआ है तो ये क्या करेगा, अपना मैसेज वहाँ भेजेगा, उन ऑर्गन्स के पास भेजेगा जिन्होंने टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करना है। तो ये अपना मैसेज भेज देगा। फॉर एग्जांपल ये अगेन जो है वो स्किन को मैसेज भेजता है, स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है कि आप जो है वो स्वेटिंग प्रोड्यूस जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करें, स्वेटिंग करवाएं। तो हम फर्स्ट लेक्चर पहले भी लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट बनाते हैं, और जब स्वेट बनता है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट आता है तो हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट है वो डेसिपेट हो जाती है, वो निकल जाती है। और इसके अलावा हमने एक और भी पढ़ा था, वो था वेजो डायलेशन। वेजो का मतलब है ब्लड वेसल और डायलेशन का मतलब है खुल जाना या ओपन हो जाना। तो वेजो डायलेशन में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है, स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, स्किन एरिया में ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा कि हीट जो ब्लड के अंदर है वो इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा एक्सचेंज होगी, यानी कि हीट जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो इसके अलावा एक दूसरा मैकेनिज्म है, ये तो था कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, जब बॉडी का टेम्परेचर होगा कम, ठीक है, तो क्या होगा कि बाहर जो है वो सर्दी है और बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम हुआ हुआ है, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर है बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, एक तो बॉडी की ये कोशिश होगी कि बॉडी के अंदर जितनी भी हीट है उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। ठीक है, कंजर्व किया जाए। वही स्किन से जो है वो नर्व इम्पल्स निकलेगी, वैसे ही नर्व इम्पल्स वो कहाँ जाएगी, वो वाली नर्व इम्पल्स जाएगी हमारे सेट पॉइंट की तरफ, हाइपोथैलेमस की तरफ। और हाइपोथैलेमस को
पता चलेगा कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उन ऑर्गन्स को मैसेज भेजेगा जिन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। फॉर एग्जांपल वो शिवरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करवा देगा। शिवरिंग मैकेनिज्म यानी कि हम कांपेंगे, कपकपाहट होगी, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होगा। एक और भी होता है नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म, जिसमें हार्मोन्स ट्रिगर होता है। डिफरेंट जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उससे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाएगा। और एक वहाँ पर हमने वेजो डायलेशन पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये दोनों ऑपोजिट हैं। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि तंग हो जाती हैं। खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बिल्कुल नैरो हो जाती हैं और उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको कम किया जाता है, ताकि कम से कम ब्लड जो स्किन साइड पर आए और कम से कम हीट जो है वो बाहर जाए, यानी कि ज़्यादा हीट को अपने अंदर ही कंजर्व करके रखे। तो ये होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अक्सर सर्दियों में हमारे हाथ और पाँव इसी वजह से पीले हो जाते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसको हमारी लेग्स में या हमारे हाथों में नहीं जाने दिया जाता, और जो है हमारे ज़्यादातर ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ या हमारे लंग्स की तरफ, हमारी किडनी की तरफ और जो ट्रंक रीजन है उसके अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि जो हीट है ना ब्लड के अंदर वो बॉडी के मेन पार्ट्स को दी जाती है, यानी कि वो पार्ट्स जो बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, और जो लेग्स हैं, जो आर्म्स हैं, उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। हम हाथों और पाँव के बगैर जिंदा रह सकते हैं, जबकि हम दिल के बगैर या लंग्स के बगैर या हम लोग इसके अलावा किडनी के बगैर वो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए फर्स्ट उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसके अलावा एक शॉर्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया जो है ये एक हाई टेम्परेचर कंडीशन है। पायरेक्सिया जो कि होती है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आकर हमारी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वीबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, इनके साथ फाइट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स फाइटिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं, फाइट शुरू कर देते हैं। तो जब फाइट शुरू करते हैं तो इनकी फाइटिंग से, वाइट ब्लड सेल्स और वायरस और बैक्टीरिया की फाइटिंग से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं पायरोजन। अच्छा, ये पायरोजन क्या करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट क्या है? हाइपोथैलेमस को हमने जो है बताया हुआ है कि आपने ऑपरेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये पायरोजन्स क्या करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। हाइपोथैलेमस को तो एक ही बात पता है कि उसने 37 डिग्री पे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, लेकिन ये जो पायरोजन्स हैं ये इसके सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। इसको ये बता देते हैं कि आपने जो है वो यानी कि 42 पर या सम टाइम आपने 50 पर या कोई भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में पायरोजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को कितना इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको आम सी एग्जांपल दूं कि अगर हम कोई फ़ोन कॉल करते हैं तो हमारे फ़ोन के अंदर जो है अगर नंबर के अंदर 3 की बजाय हम 4 या 2 यूज़ कर लेते हैं तो वो किसी और बंदे को चला जाता है। तो ये सिस्टम की गलती नहीं है, ये जो है मोबाइल फ़ोन कंपनी की गलती नहीं है, उनके पूरे सिस्टम की गलती नहीं है, ये एक बंदे की गलती है, एक जो है इंडिविजुअल की मिस्टेक की वजह से जो है वो होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका सिस्टम ख़राब है, बल्कि हमसे मिस्टेक हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जो है, हाइपोथैलेमस जो है वो ख़राब है और इसमें कोई जो है वो डिसऑर्डर है, बल्कि ये है कि ये जो पायरोजिन्स हैं ये इसको ऐसा बताते हैं कि तुमने 37 की बजाय 42 या 50 रखना है या इससे भी ज़्यादा होता है तो तुमने ये रखना है। तो ये जो पायरोजिन्स हैं ये केमिकल्स हैं जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वाइट ब्लड सेल जब उनके साथ फाइटिंग करते हैं तो इस तरह से होता है। अगर वाइट ब्लड सेल उनसे से जीत जाते हैं तो फिर जो है ये हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जो है ये 37 पे ही रहता है। लेकिन जब
वाइट ब्लड सेल्स से ज़्यादा ताकतवर हों, हमारे वायरल और बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन है, तो और ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस हों, तो फिर जो है वो जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसको पायरेक्सिया कहते हैं। और फिर जब बुखार हो जाता है तो फिर इसके अलावा पेन किलर्स वगैरह लेनी पड़ती हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो फिर वो हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है वो अपनी नॉर्मल प्लेस पर आ जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ ये हमारा होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर 15 था वो ख़त्म हो गया है। अगर आप इसकी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वो चैनल के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा आप आई बटन में भी इसका लिंक देख सकते हैं।